मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीएसएल शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और एक तरफ आईपीएल हो रहा है। दो बड़ी लीग्स इस वक्त चल रही हैं, एक इंडिया के अंदर और एक पाकिस्तान के अंदर। इसका कंपैरिजन किस तरीके से हो सकता है? इसका कंपैरिजन किसी सूरत भी नहीं हो सकता, क्योंकि आईपीएल के जो मैचेस हम टीवी के ऊपर विटनेस कर रहे हैं उसमें और पीएसएल के मैचेस हम खुद ग्राउंड में जाकर विटनेस कर रहे हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फैंस की मौजूदगी, खिलाड़ियों की फ़िटनेस, खिलाड़ियों के फेसेस यानी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त आईपीएल के अंदर शरीक हैं। पीएसएल के अंदर ठीक है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ज़्यादा बड़े प्लेयर्स इस वक्त पीएसएल के अंदर हायर नहीं किए गए, ना ही वो पीएसएल खेल रहे हैं। ज़्यादा बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी से थोड़ा सा मैं बात करना शुरू करूंगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है ओपनिंग सेरेमनी पे। रावलपिंडी में मैंने खुद विटनेस किया उस ओपनिंग सेरेमनी को। अच्छी ओपनिंग सेरेमनी थी। फिर कंपेयर करते हैं अगर आईपीएल के साथ, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वहाँ पे शाहरुख खान थे, विराट कोहली थे, रिंकू सिंह को उन्होंने बुलाया। इस किस्म की जो तकरीब होती है, इस किस्म की जो मैं कहता हूँ कि सेलिब्रेशंस होती हैं ओपनिंग के ऊपर, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। पाकिस्तान में थोड़ी डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशन थी। फायरवर्क्स थे, कुछ अदाकारों ने यहाँ पर प्रोग्राम भी किए, यानी गाने शाने भी गाए, लेकिन वो कलर और वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। पीएसएल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें 6 साढ़े 6 बजे तक फ़ैन्स की इतनी तादाद नहीं थी, लेकिन जो ही रात हुई 7 बजे फ़ैन्स की तादाद वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी इस वक्त आईपीएल बहुत आगे जा रही है। जो इंडियन प्लेयर्स की वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, वो कदरे बेहतर है। अभी पीएसएल स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारे मैचेस हैं, 28-29 मैचेस अभी बाकी हैं। देखते हैं कि क्या रंग निकलता है पीएसएल के अंदर, कौन से नए प्लेयर्स पीएसएल से हमें पाकिस्तान को मिलते हैं और कौन से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं। तो ये कंपैरिज़न बार बार लोग कहते हैं कि जी आईपीएल और पीएसएल के अंदर कंपैरिज़न करें। मैं इसलिए कंपैरिज़न नहीं कर सकता कि अगर वहाँ पर आप गेट मनी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आप प्लेयर्स मनी देखें तो वो भी ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप विनिंग प्राइस देखें, रनर अप प्राइस देखें तो वो भी ज़्यादा है, वहाँ पर अगर हम लेजेंड्स की, पर्सनैलिटीज़ की, बिज़नेस टाइकून्स की, बड़े फेसेस की इन्वॉल्वमेंट देखें तो वो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो कि आईपीएल के अंदर हमें इस वक्त नज़र आ रही है। तो कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं बनता। फिर अगर हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ये T20 एक लाइफ लाइन के बराबर है। बाबर आजम से मैं शुरू करता हूँ कि बाबर आजम पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन हैं और उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस है, T20 से भी उनको, नेशनल टीम से जो हमारी टीम है जो T20 खेलने जाती है उससे भी उनको आउट किया, उनको वनडे तक रिस्ट्रिक्ट किया, टेस्ट मैचेस से उनकी कप्तानी ले ली गई, यानी परफॉर्मेंस बाबर आजम की कुछ नहीं है। और पीएसएल के पहले मैच में भी जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल 0/0 थी। तो बाबर आजम के लिए बड़ा मुश्किल है, बाबर आजम के लिए बड़ा सख्त टास्क है कि अपनी बैटिंग का लोहा मनवाए, अपनी बताए दुनिया को कि वो बैटिंग कर सकता है। लेकिन जिस शेप के अंदर इस वक्त बाबर आजम हमें नज़र आ रहे हैं वो कोई इतनी अच्छी शेप नहीं है। मोहम्मद आमिर कर रहे हैं कोयटा को रिप्रेजेंट, और कोयटा के जो मैचेस हैं वो भी अच्छे जा रहे हैं। एक मैच कोयटा ने जीता है, एक मैच कोयटा ने हारा है। लेकिन मैं ज़रा आईपीएल के, क्योंकि स्कोर्स वगैरह में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इतना इंटरेस्ट होगा। बेसिकली जो इंटरेस्ट है कि इस वक्त जो फेस्टिवल इंडिया के अंदर चल रहा है और एक फेस्टिवल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इस फेस्टिवल का कंपैरिजन हम किस तरीके के साथ कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिहाज से पाकिस्तान की प्रोडक्शन पीएसएल की बहुत अच्छी है, आईपीएल की प्रोडक्शन भी हम देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि फ़ैन्स की तवज्जो का मरकज़ कौन सी लीग है, इसकी क्या वजह है। कराची के अंदर जो पीएसएल का मैच हुआ उसमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी कराची के फ़ैन्स अब मेरा ख़्याल है कि बिल्कुल थक चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की
पथेटिक परफॉर्मेंस देख देख के शायद शायकीन इस वजह से स्टेडियम्स का रुख नहीं कर रहे। और यही हुआ PSL का जो मैच कराची के अंदर हुआ, वहाँ पर 5900 सिक्योरिटी पर्सनल्स की ड्यूटी थी जो कि नज़र आ रहे थे, और 5000 के लगभग टोटल क्राउड था। एक बड़ा स्टेडियम है, एक बड़ा वेन्यू है कराची नेशनल स्टेडियम, और कराची को इस बार मैचेस भी सिर्फ 5 मिले हैं। लेकिन शायकीन क्रिकेट, पहले मैच में जो शायकीन क्रिकेट का वहाँ पर फैंस का हमें रुझान नज़र आया वो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आया। मज़ा नहीं आया कराची के फैंस को देख कर कि उन्होंने PSL के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर हम रावलपिंडी में अभी मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी और कराची के अंदर, अगर हम रावलपिंडी के फ़ैन्स की बात करें तो रावलपिंडी के फ़ैन्स कदरे बेहतर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कराची की निस्बत। मेरा ख़्याल है कि PSL के अंदर जिस तरीके से IPL के अंदर इंटरेस्ट है लोगों का, जिस तरीके से हम ग्राउंड के अंदर वहाँ पर लोगों को देखते हैं, उनकी सेलिब्रेशंस देखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट के अंदर देखते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट क्रिकेटर्स के साथ देखते हैं, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, तो वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। और अगर हम यहाँ पर लेवल ऑफ इंटरेस्ट फैंस का देखते हैं तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। गर्मी की शिद्दत भी है जिसकी वजह से ये कमी हो सकती है। जिस तरह कराची के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैंस इतने ज़्यादा कराची में नेशनल स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे। लेकिन रावलपिंडी में कदरे मौसम कल बेहतर था, उसकी वजह से फ्राइडे को फैंस थे बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर, क्योंकि फ्राइडे रावलपिंडी के अंदर छुट्टी होती है। सैटरडे को भी बेहतर थे, फैंस ज़्यादा थे, लेकिन कल कोई फैंस की इतनी तादाद हमें नज़र नहीं आई। स्पेशली बहुत 2-3 इंक्लोजर तो ऐसे थे जो फुल ही नहीं हो सके। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो फैंस का है, जो क्रिकेट शायकीन का है, वो भी कंपेयर टू अगर IPL हम करें तो वो भी बहुत कम नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये कंपैरिजन किसी सूरत भी बनता। बेशक IPL के बाद पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ी लीग है, बाकी लीग्स भी हो रही हैं, BPL है, कैरेबियन लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, दुबई के अंदर बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, और भी मुल्कों के अंदर बहुत सारी लीग्स होती हैं। तो मैं IPL के बाद PSL को एक बड़ी लीग समझता हूं। लेकिन फैंस जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, फैंस अपना इंटरेस्ट इस लीग के अंदर शो नहीं करेंगे, तो आप किसी सूरत भी इस लीग को कामयाब नहीं करवा सकते। ओपनिंग सेरेमनी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, जो गाने गाए गए वहाँ पर वो भी इतने कोई कलरफुल नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ पर चूँकि विटनेस किया इसको, तो हमने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से ये अच्छा स्टार्ट था, अच्छी ओपनिंग थी। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो शाहरुख खान तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, विराट कोहली पाकिस्तान के अंदर नहीं है, रिंकू सिंह पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट ओपनिंग सेरेमनी में नहीं थी। जिस तरह इंडियन प्लेयर्स को उन्होंने ऑन बोर्ड किया हुआ था, और वहाँ पर जो सेलिब्रेशंस और वहाँ पर जो माहौल था, जो लाइटिंग थी, और जहाँ पर वहाँ पर जो फैंस का इंटरेस्ट था, वो पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आया। मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर्स के लिए लाइफ लाइन है ये। पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो PSL के अंदर परफॉर्म करें। लेकिन अभी तक 4 मैचेस के अंदर मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई साइम अयूब की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं कहता हूँ कि बड़ी परफॉर्मेंस, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो। अब रिजवान ने 100 रन तो किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर 61 बॉलों के ऊपर, यानी 61 बॉल्स के ऊपर 100 कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 43, 44, 45 बॉल्स के ऊपर अगर 100 करते तो समझते थे कि रिजवान एक अच्छे टच के अंदर है। लेकिन रिजवान ने फिर भी बाकी प्लेयर्स की निस्बत एज़ कम्पेयर टू अदर्स प्लेयर्स अगर हम देखें तो रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी थी। साइम अयूब इंजरी के बाद वापस PSL के अंदर नज़र आए हैं, अच्छे निक के अंदर नज़र आए। उनके प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी मैंने उनको देखा कि अच्छा निक था, और प्लेइंग 11 में जब वो थे और जब वो मैच उन्होंने ओपन किया उस वक्त भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ठीक है कि मोहम्मद आमिर के साथ उनके स्टार्ट के अंदर ही क्रिकेट के अंदर एग्रेशन होती है, और मोहम्मद आमिर का एटीट्यूड हमेशा से इसी तरह रहा है। मोहम्मद आमिर एग्रेसिव रहे हैं, और एक तो इंग्लैंड नेशनल होने की वजह से थोड़ा सा तकब्बुर भी आ जाता है प्लेयर के अंदर, और वैसे भी शुरू से ही उनकी ये आदत थी, जिसकी वजह से आपको पता है कि मोहम्मद आमिर का माजी क्या है। मोहम्मद आमिर ने इस मुल्क को बेचा है, इस मुल्क को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और इस मुल्क के मैच को उन्होंने बेचकर पैसा कमाया, जिसकी वजह से फिर वो पकड़े गए और फिर उनके ऊपर पाबंदी लग गई। तो मोहम्मद आमिर का कैरियर तो शुरू से ही कंट्रोवर्शियल है। अब वो एग्रेशन के ज़रिए अपने आप को इन रखना चाहते हैं, अपनी बदतमीज़ियों के ज़रिए अपने आप को इन रखना चाहते हैं। जिस तरीके से यंगस्टर साइम अयूब जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, उनके साथ उनका बिहेवियर था, वो फैंस को भी अच्छा नहीं लगा, टीवी कमेंटेटर्स को भी अच्छा नहीं लगा, और जिन जिन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर वो सीन देखे उनको वो सीन भी अच्छे नहीं लगे। मोहम्मद आमिर को अप्रिशिएट करना चाहिए था साइम अयूब को।
मोहम्मद आमिर चूँकि सीनियर प्लेयर रहे हैं, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में मैच फिक्सिंग उन्होंने की, जिसकी वजह से उनका काफ़ी अरसा ज़ाया नहीं हुआ, उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया। मोहम्मद आमिर की वापसी के ऊपर भी बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के लेजेंड्स ने बड़ा तनकीद की, बड़ी क्रिटिसिज्म की, सही क्रिटिसिज्म किया। मोहम्मद आमिर को किसी सूरत भी पाकिस्तान के सर्किट के अंदर वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं। इससे पहले उनको T20 वर्ल्ड कप में भी मौका मिला था, लेकिन वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर सके, सिर्फ आए, टूर किए और निकल गए। तो इसलिए मोहम्मद आमिर का एटीट्यूड हमेशा से ऐसा है, और मोहम्मद आमिर के एटीट्यूड की वजह से साइम अयूब के साथ जो उन्होंने किया, उस एटीट्यूड की वजह से फैंस ने मोहम्मद आमिर के ऊपर बहुत तनकीद की, और बिल्कुल सही तनकीद की मैं समझता हूँ। तो IPL और PSL 2 क्रिकेट लीग्स इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर जारी हैं। पाकिस्तान के हवाले से सुपर लीग बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और IPL नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उसको पजीराई मिल रही है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था कि PSL चल रहा है 4-5 दिनों से, तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सुपर लीग के हैं और जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर कोई इतनी पजीराई सुपर लीग को नहीं मिल रही। मैं देख रहा था कि वो पजीराई नहीं है, वो अट्रैक्शन और वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आ रही। जो IPL कि मैं मीम्स देखता हूँ, मैं उनके शॉर्ट्स देखता हूँ, और उनकी जो सोशल मीडिया की कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस के अंदर है। तो कंपेयर कर लिया जाए तो वो कंपैरिजन को कहीं भी नहीं बनता। IPL देखने वाले भी, मैं अगर आपको कहूँ तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, और PSL देखने वालों की थोड़ी सी कमी है। मैं PSL की वॉचिंग भी देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा रेटिंग भी PSL को अभी नहीं मिल रही। मुमकिन है कि आगे जाके जब मैच थोड़े से इंटरेस्टिंग हो तो उसमें शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी रेटिंग थोड़ी सी मिले, और टीवी के ऊपर भी रेटिंग मिले, देखने वालों की तादाद भी बढ़े। लेकिन अभी तक PSL में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नज़र नहीं आ रहा। ना PSL में कराची में लोग इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया के ऊपर PSL के हवाले से इतना इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो IPL की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, और लोगों की वजह से ही सोशल मीडिया भी चलता है, आपकी टीवी रेटिंग भी चलती है, आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी, जब इन्वॉल्वमेंट होगी फैंस की क्रिकेट के अंदर, तो आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको निखार नज़र आएगा, बेहतरी नज़र आएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही सुपर लीग के अंदर। लेकिन मुमकिन है कि आगे जाके जब मैचेस थोड़े से इंटरेस्टेड हों तो शायद लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, और हम कहीं पर IPL को छू लें, ऊपर नीचे आ जाएं। लेकिन अभी तक IPL का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर है और PSL का ग्राफ नीचे है। PSL के बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी को 11 मैचेस मिले हैं, अभी 4th डे है, और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस इस वक्त PSL के अंदर हो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। सारी टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाहौर कलंदर ने पहला अपना मैच हारा, वो भी दोबारा से इन हो गई है टूर्नामेंट के अंदर, यानी पहले फर्स्ट डेज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि तमाम टीमें जो हैं वो बराबरी की सतह पर हैं। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।